नमा संस्कृताएं। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, यदि आप भी बीए तृतीय वर्ष में हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और कहाँ से क्या पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए 22 में 23 में, सारे प्रश्नों को यहाँ समाहित कर दिया हूँ। और यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए, चाहे जो भी आप सीरीज खरीद लीजिए और चाहे अनसाल्व पेपर खरीद लीजिए, सारे प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। अनसाल्व लेने की कोई जरूरत नहीं, एक बार बस इसे देख बस लीजिए। ध्यान से देखिए, ये संस्कृत का प्रथम पेपर मैं आपको बता रहा हूं। तो संस्कृत के प्रथम पेपर में पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित काव्य का प्रयोजन, यानी काव्य किसे कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इस पर अपना प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आपसे इसी में अथवा में आपको दे देगा, यानी कि जैसे ये वाला न दिया तो इसमें पूछेगा विश्वनाथ द्वारा अविधा शक्ति और लक्षण शब्द शक्ति के स्वरूप का निरूपण कीजिए। यानी विश्वनाथ ने जो है अविधा शक्ति किसे कहते हैं और लक्षणा शक्ति किसे कहते हैं, इसका जो है आपको निरूपण कीजिए। इसी में आपको प्रश्न बनेगा कि विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित काव्य का लक्षण की समीक्षा कीजिए, यानी वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो यहां से पहला जो प्रश्न आपसे रहेगा उसमें 3 प्रश्न बन गए। या आपसे पूछ सकता है अविधा लक्षणा शक्ति, या आपसे पूछ सकता है काव्य, यानी जो इनका लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसके बारे में पूछ सकता है, या काव्य का प्रयोजन क्या है। तो 3 प्रश्न आपको दिमाग में आए, यहीं से आपके जितने प्रश्न सारे यही प्रश्न, कभी आपका काव्य का प्रयोजन और कभी आपका लक्षण। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम का तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके टिप्पणी में भी आ जाएगा, ठीक है। और वहां पर जैसे हिंदी में बीए तृतीय वर्ष में लिए हैं, वहां भी आपका ये काम आ जाएगा। तो यहां से आपको ये जो है काव्य का लक्षण बिल्कुल तैयार कर लेना है। और ये जो है इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए, अभिधा और लक्षण शब्द शक्ति, ये आपका टिप्पणी में काम आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो यहां पर जो 3 पंक्तियों की व्याख्या आपको करना है, यहां से ये हर बार पंक्तियां लगभग, चाहे जो भी आप पेपर देखेंगे, कई बार पूछी गई पंक्तियां, इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, इसीलिए मैं इनको यहां पर रखा हूं। तो देखो, दोषास्त्यम उपकर्षकाः, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी पंक्ति वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी विश्वनाथ का जो लक्षण है, तत्व संकेति तार्थस्य बोधनाद अग्रिमा अविधा, ये जो है अविधा का हो गया। और उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः, ये आपकी दूसरी जो है हो गई। और ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादया इवात्मनः, तो ये जो है आपको ये पंक्ति को, ये टिप्पणियां, यदि आप इतनी टिप्पणियां पढ़ लेते हैं तो आपकी जो भी परीक्षा में आएगी यहीं से, चाहे आपको जो भी टिप्पणी दे वो आप यहीं से कर ले जाएंगे। एक पंक्ति और है, एतेन अलंकृति पुनः क्वापि इति यदुक्तम तदपि परास्तम, ठीक है। तो ये है एतेन अलंकृति पुनः क्वापि, इसको भी आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद जो आपका 2 प्रश्न हो गए, एक टिप्पणी का हो गया, एक आपसे विश्वनाथ के बारे में पूछेगा। और यहां पर उत्तर रामचरित के 2 श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। उत्तर रामचरित, अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, जैसे एतानि तारिगिरि निर्झराणि तटेषु प्रियो प्रियाया वृत्तिर विनयम मधुरो वाचि नियमः, ठीक है। किसलयमेव मुग्धम बंधनाद् विप्रलोनम तम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। तो ये जो है श्लोक आपसे पूछा जाएगा, तो ये जो है इंपॉर्टेंट श्लोक कष्टाजनः। तो ये जो है आप श्लोक बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से आपका कोई श्लोक मिल जाए। अब संस्कृत व्याख्या के लिए आप परेशान है तो आपको संदर्भ डाल ही दिया हूं। देखिए, संस्कृत श्लोकों में से एक की संस्कृत में व्याख्या करना, तो बिल्कुल छोटे छोटे ये श्लोक यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा। यदि आप 2024 का पेपर देखे होंगे तो इन्हीं में से आपको मिला होगा। मानिषादो प्रतिष्ठाम तमगामा शाश्वती समा वज्रादपि कठोराणि मृदोनि कुसुमादपि, ये वाला श्लोक। अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ो गणव्यता पुटपाको प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, ये उत्पत्ति परिपूरितायाः किमस्याः पावनंतरे, ये जो है स्नेहम दयाम च सौख्यम चायदि वा जानकीमपि। तो ये श्लोक आप इतने तैयार कर लेते हैं। अब इसके बाद 5वां प्रश्न देखिए, अब 5वां प्रश्न है आपका जो फर्स्ट पेपर है, एको रसः करुण एवो, इस उक्ति के आलोक में भवभूति के करुण रस योजना की समीक्षा कीजिए। इसी में आप पूछ सकता है उत्तर रामचरित में श्रृंगार रस या करुण रस
तर्कपूर्ण इसकी विवेचना कीजिए। ये कह रहा कि उत्तर रामचरित में श्रृंगार रस है या करुण रस है, इसकी तर्कपूर्ण विवेचना कीजिए कि करुण रस है या श्रृंगार रस है, वो कैसे है, तो उसकी तर्क अपने तर्क के द्वारा उसको जो है विवेचित करना। इसके बाद देखिए इसी में आपसे पूछेगा कि उत्तरे रामचरिते भवभूति विशिष्यते, ठीक है, विशिष्यते, इस कथन के आधार पर भवभूति की काव्य शैली की, यानी जो भवभूति की काव्य शैली है उनका जो है निरूपण कीजिए। उत्तर रामचरित में भवभूति द्वारा की गई मौलिक उद्भावनाओं पर प्रकाश डालिए। तो यहां पर आपको क्या पढ़ना, ये आप पढ़ लीजिए, करुण रस वाला बिल्कुल आप पढ़ लीजिए, ठीक है। एको रसः करुण, ये भी पूछेगा तो यहीं से आप बना ले जाए, तो करुण रस को आपको पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहां पर भभूति कहोगे। आप देखिए छठवां प्रश्न, 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अधोलिखित में से किन्हीं में 3 की नाट्य शास्त्रीय परिभाषिक शब्दों का लक्षण और उनका जो है उदाहरण, यानी लक्षण लिखना है, उसका लक्षण क्या है, उदाहरण लिखना। तो जैसे बीज बिंदु पताका प्रकरीकार, बीज बिंदु पताका प्रकरीकार, आरंभ यत्न प्राप्ताशा नियताप्ति फलागम, ये मैं सब लिख दिया हूं। तो यहां पर आपको ध्यान रखिए, बीज बिंदु पताका प्रकरीकार, तो यहां पर बीज को पकड़ लीजिए, पताका को पकड़ लीजिए, प्रकरी को, और ये ज्यादा बहुत है, आरंभ यत्न प्राप्त्याशा, ठीक है। और ये इतने आप यदि तैयार कर लेते हैं, नियताप्ति को पढ़ लीजिए, ठीक है, फलागम को, तो आप आसानी से इनको जो है कर ले जाएंगे। 6 टिप्पणी आपका होगा। इसके बाद देखिए संस्कृत पेपर का जो द्वितीय पेपर है, यहां पर आपको क्या पढ़ना, देखिए किन्हीं 3 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी ज्ञानाधिकरणात्मा, ठीक है, शीत स्पर्श वत्यः आपः, अनुमितिकरण अनुमानम, ठीक है, नित्य संबंधा समवायः, उष्ण स्पर्श व तेजः, उपमितिकरणम उपमानम, परम परम चा द्विविधम, सामान्यम अभावश्चतुर्विधः, ठीक है। तो ये जो है आपको ये आपके जो टिप्पणी के हैं, ठीक है, सप्रसंग इनकी व्याख्या करना, यानी संदर्भ और प्रसंग लिखना है, इसके बाद जो है आपको व्याख्या करना। अब देखिए तर्क संग्रह से आपके कैसे, जैसे समवाय संबंध को स्पष्ट कीजिए। फिर दूसरा, तर्क संग्रह के अनुसार प्रत्यक्ष का लक्षण और इसके भेद को स्पष्ट कीजिए। अनुमान प्रमाण की विवेचना कीजिए, कारण के लक्षण तथा उसके भेद प्रकारों की विवेचना कीजिए। शब्द प्रमाण के अंतर्गत आकांक्षा योग्यता सन्निधि के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का सभेद निरूपण कीजिए। तो यहां से ये प्रश्न यदि आप इतने पढ़ लीजिए तो आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको लेकर आया हूं, ताकि जो है जो सीरीज से हैं सारे प्रश्न आपको इधर उधर खोजना ना पड़े, एक साथ आपको मिल जाए। इसके बाद देखिए ईशावास्योपनिषद में 4 मंत्रों में से 2 की व्याख्या कीजिए। ये 4 मंत्र देगा, उनमें से 2 के, जैसे कुर्वन्नेव कर्माणि, ये इंपॉर्टेंट श्लोक आपको बता रहा हूं, विद्या च, ये आपको जब ईशावास्योपनिषद की बारे में आप लिखेंगे तो वहां भी आप लिख सकते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति, ठीक है, संभूति तविनाशम चा, ये जो है आप इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इनमें से 4 श्लोकों में से 2 की व्याख्या करो, तो आपको पूरे पढ़ लेंगे। 18 मंत्र कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। अब देखिए विद्या और अविद्या का निरूपण कीजिए। यहां से आपका चौथा प्रश्न पूछेगा विद्या और अविद्या का, या पूछेगा परमात्मा के स्वरूप का विवेचन कीजिए, या पूछेगा विद्या और अविद्या, या पूछेगा संभूति असंभूति पर टिप्पणी लिखिए। तो संभूति देखो, यहां पर देख लो, संभूति और, अरे कहां जा रहे हो, संभूति असंभूति पढ़ लीजिए और विद्या अविद्या पढ़ लीजिए, ठीक है, विद्या अविद्या। तो यहां से आपका एक प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो श्रीमद् भागवत गीता के 4 श्लोकों में से 2 की सप्रसंग व्याख्या करना है। तो प्रसंग मैंने बता दिया, संदर्भ बता दिया, ठीक है। वसांसि जिर्वाणि यथा विहाय कर्मण्डेवाधिकारस्ते, ये वाला भी आप श्लोक याद कर लीजिए, ठीक है। और ये जो है यानी कि श्रीमद् भागवत गीता से आपको द्वितीय अध्याय से, जो द्वितीय अध्याय में श्लोक है वही श्लोक आप पढ़ लेंगे तो आसानी से आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो श्लोक मैं लिखा हूं इन श्लोकों को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। अब देखिए गीता के द्वितीय अध्याय के आधार पर आत्मा का स्वरूप या कर्मयोग का विवेचन कीजिए। यहां से आपको गीता का जो द्वितीय अध्याय है, तो द्वितीय अध्याय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सांख्य योग तत्व भक्ति योग का निरूपण कीजिए, गीता के तृतीय अध्याय, और तीसरे अध्याय का आपको सारांश पढ़ लेना है, ठीक है। तृतीय अध्याय का सारांश आपको पढ़ लेना है।
अब देखिए ये जो है संस्कृत का तीसरा पेपर है, तो संस्कृत के तीसरे पेपर में आपसे पहला प्रश्न पूछेगा समास के उदाहरण में से, यानी 8 समास के उदाहरण देगा, उनमें से 4 की सूत्र निर्देशक पूर्वक साधानिका लिखे। साधानिका क्या है? तो साधानिका यही है कि जो जैसे इतिहारी दे दिया, इसको आपको सिद्ध करना है कि कैसे किन कौन कौन से इसमें बीच में सूत्र आए। जैसे हम इतिहारी को वागर्थावी हो गया, उपकृष्णम हो गए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछे गए हैं। हरिहरो अब्राह्मण, ठीक है, यूपदारु पीताम्बरा धर्मार्थो यथाशक्ति राजपुरुषः अधिहरि नीलोत्पलम पितरो। ये बस इतने, यदि आप जो उदाहरण बताए हूं इतनों की सिद्धि आप कर लेंगे तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए समास के 6 सूत्रों में से 3 की, यानी 6 सूत्र देगा, उनमें से 3 की आपको व्याख्या करनी। ठीक है, न अव्ययी भावो न अव्ययी भावादतो अम पंचम्यः तुम पंचम्यः, और अनेकमन्या पदार्थे चार्थे द्वंद्वः कर्त करण कृता बहुलम नदीभिश्च पंचमी भयेन उपमानानि सामान्य वचनैः। ये आपको सूत्र हैं, तो इनमें से आपको 3 की, ये यदि सूत्र आप पढ़ लेते हैं जो मैं बताया हूं, इन सूत्रों में से आपके मिल जाएंगे। ध्यान रखना, यदि आप तृतीय वर्ष में है तो इसके बाद आप नेट जेआरएफ करेंगे, इसलिए देखिए नेट जेआरएफ के लिए कुछ ध्यान रखना है। अनुवाद आपको नियमित करना चाहिए, अच्छे से प्रश्न को अच्छे से पढ़े, चाहे जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं। अस्ति और नास्ति को अच्छे से ध्यान देना है, वहां पर गलती कर देते हैं। वाचन अंतिम समय में करो, यानी कि देखो जब भी आपकी परीक्षा हो ज्यादा से ज्यादा श्लोकों का वाचन किया करो। जब वाचन करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से है और किस अंक से है, श्लोक का अर्थ भी आपको समझ में आ जाता। तो पद्यांश को एक बार अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए, यानी पद्यांश जो भी आपका जैसे कादम्बरी का है तो उसको भी आपको बीए द्वितीय वर्ष में तो कादम्बरी का जो है क्या करना चाहिए, वाचन करना चाहिए। पुराने प्रश्न पत्र यानी जो पिछले प्रश्न पत्र आपके पूछे गए उनको आपको देखना चाहिए, और कहाँ से ज्यादा प्रश्न आते हैं उनको पहले तैयार कर लेना चाहिए कि जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए अब तीसरा प्रश्न इसमें पूछेगा कि 4 का पदों का सूत्र उल्लेख पूर्वक विभक्ति निर्देश कीजिए। जैसे जटाभिस तापसः मातु स्मरति कोशम गिरिः सुधा क्षीर निधि मथनाति पत्ते शेते विप्राय गाम ददाति हरिम भजति कटे आस्ते वृक्षात पर्णम पतति छात्रेषु मैत्रः पटु और गवाम गोच्छु व कृष्णा बहुक्षीरा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान है। किन्हीं 3 सूत्रों की उदाहरण व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कर्त कर्णयोस् तृतीयः तथा युक्तम चा अनीप्सितम, ठीक है, उपानवध्यांगवशः येनांग विकारः वित्राणाम भय हेतु अधिशिंग स्थासाम कर्म कर्तुरीप्सितम कर्म साधकतम करणम सहयुक्ते अप्रधाने ध्रुमपाए अपादानम। ये जो सूत्र है इनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर सूत्र का भी आपको झमेला हट जाएगा। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न पूछेगा किन्हीं 5 का वाच्य परिवर्तन कीजिए, और फिर इसी में से खा नंबर में, का नंबर में है, खा नंबर में पूछेगा 5 का प्रकृत प्रत्यय निर्देश कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सरल सरल, और प्रत्ययों में से निष्पन्न पद बताइए। ठीक है, ये आपके प्रश्न पूछे। तो प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो अब देखिए ये प्रश्न है, ये तो भाई हमेशा वही प्रश्न आएंगे नहीं कि जो मैं बता रहा हूं संस्कृत के वाक्य वही आपको आ जाए, तो ये नहीं आएंगे, इसलिए मैं इनको छोड़ दिया हूं। तो ये आप क्या करना कि जो है अनुवाद को नियमित करते रहिए ताकि आप जो है अनुवाद कर पाए, और ये चीजें जो है आसानी से आपको, तो मैं एक बार कहूंगा कि जरूर अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि जो है संस्कृत का प्रचार प्रसार हो सके। मैं आपके लिए ही ये मेहनत किया हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर पाएं और सारी जानकारी आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमः संस्कृताय।